स्वाध्याय दिवस है और स्वाध्याय तपस्या के 12 भेदों में 10वां भेद है। स्वाध्याय से ज्ञान प्राप्त होता है, आलोक मिलता है। एक जगह कहा गया है प्राचीन साहित्य में, 12 विहम्मि तवे सभ्यंतर बाहिरे कुशल दिठे नय अथि नवी हो ही सज्जाय समम तवो कम्मम। कि यह 12 प्रकार का जो तप है, जिनोपदिष्ट कुशल दृष्ट, जिसके अभ्यंतर बाह्य 6 भेद हैं, उनमें स्वाध्याय जो तप है उसके समान दूसरा कोई तप न तो है और न कभी होगा। आश्रय कि स्वाध्याय को इतना अधिक महत्वपूर्ण तप बताया गया है, उसके समान दूसरा कोई तप नहीं है 12 तपों में से। तो यहाँ एक प्रश्न है कि इतना महत्व क्यों दिया गया स्वाध्याय को? क्योंकि स्वाध्याय से हमें ज्ञान मिलता है। तपस्या भी क्या करना, कैसे करना, बिना ज्ञान के कैसे तपस्या अच्छी कितनी हो पाएगी? तो यानी ज्ञान पूर्वक तप होगा तो ज़्यादा अच्छा सामान्यतया हो सकता है। ज्ञान का एक सक्षम माध्यम है, वह स्वाध्याय होता है। पर्युषण पर्व में यह जो प्रवचन कार्यक्रम है, यह भी एक स्वाध्याय का ही उपक्रम है। कितने लोगों को सुनने का मौका मिलता है, कई कुछ को बोलने का, प्रस्तुति करने का मौका मिलता है। और यह पर्युषण है, इसमें तो 8 दिनों तक श्रावक श्राविकाएं मुख्य कार्य धर्म को बना के रखे। 8 दिन मोटा मोटी यथासंभवतया धर्म के खाते में रहें। 18 पापों से जितना बचा जा सके इन 8 दिनों में बचे रहने का प्रयास करना चाहिए। धर्ममय एक चिंतन धारा रहे कि 8 दिन हैं ये पर्युषण के, आज दूसरा दिन है कि 8 दिनों में किसी पर हाथ न उठ जाए। इतना गुस्सा नहीं कि किसी पर हाथ उठ जाए, बच्चे पर भी हाथ न उठ। 8 दिन तो विशेष क्षमा अहिंसा की आराधना साधना हो कि 8 दिन हैं तो इतना तेज गुस्सा कहीं न आ जाए कि लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाए परिवार में कहीं पर भी। कि 8 दिनों में तो लड़ाई झगड़े का मौका आना ही नहीं चाहिए। कुछ बात है तो अभी सहन करो, शांति रखो। पर्युषण में कोई कलह लड़ाई झगड़ा कहीं किसी के साथ न हो जाए। 18 पापों से ज़्यादा बचने का प्रयास होना चाहिए। तो ये सब ज्ञान की बातें हमें स्वाध्याय से प्राप्त हो सकती हैं। सुनते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं तो हमें ये ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए स्वाध्याय का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। और जो श्लोक में कहा गया कि स्वाध्याय के समान न तो कोई तप है न कोई होगा। आश्रय तो स्वाध्याय साधु की तो एक खुराक है, एक खुराक है। जैसे गोचरी में आहार आता है, हमें शरीर को खुराक मिलती है, तो संयम रूपी शरीर की खुराक आगम स्वाध्याय। और भी स्वाध्याय है, आगम प्रमुख है, तो स्वाध्याय संयम रूपी शरीर की ये खुराक है। ये भी रोज ठीक है, बाकी टाइम जैसे मिले वैसे देख लें, खुराक मिलती रहे स्वाध्याय की। पढ़ते रहें, स्वाध्याय करते रहें, चितारना कर लें। 10वें आलियम जैसा आगम है, अनेक चारित्रात्माएं संभवतः 10वें आलियम को रोज या प्रायः रोज बार बार चितालते वाले भी मिल सकेंगे। तो यह चितालना करना भी बढ़िया, अर्थ का बोध हो जाए, चितालना चलता रहे, चितारते समय भी हमें बोध हो, हाँ यह बात है। तो
तो बहुत बढ़िया चीज है आगम को चितारना, स्वाध्याय करना, पढ़ना, बांटना। तो यह क्रम चलते रहना चाहिए। कंठस्थ नहीं हो पा रहा हो, चौपनियाँ छोटा सा चौपनियाँ कह दो, छोटी सी बुक कह दो, पोथियाँ कह दो, वो पास में रहे, टाइम है, निकाला, अपना पढ़ना शुरू कर दिया। या कोई पुराने हाथ के लिखे हुए पन्ने हों तो उनको निकाला, अपना पढ़ना शुरू कर दिया। तो यूँ स्वाध्याय में मन हमारा लगे, मन लगा रहे और कोई दूसरों को बताने का प्रयास करें। छोटी साधवियाँ हैं, बड़ी साधवियाँ जो जानकार है भी मौके मौके पर यह बात ऐसे, यह श्लोक ऐसे, इसका यह मतलब है, ऐसे बताते रहें। शाम को वंदना करने के लिए आई छोटी 2, 4, 5 साधवियाँ हैं, कोई यह बात बता दी, कोई क्लास लगा करके बता दी। तो ज्ञान को बांटें, जितना अनुकूल हो ज्ञान को बांटते रहें। तो ज्ञान को बांटने से बढ़ता है। तो स्वाध्याय एक ऐसा तप है जो बांटने से बढ़ता, दूसरों को भी लाभ मिलता है। तो यह आगम का स्वाध्याय है। 32 आगम हमारे यहाँ मान्य है। तो आज हमारे पास इतने टिप्पण लिखे हुए हैं, इतना अच्छा अनुवाद भी, हालांकि कहीं कहीं कोई मिस्टेक आदि भी हो तो हो, और भी परिष्कार कहीं करना हो तो कर सकते हैं। हमारे जो आगम पहले से प्रकाशित हैं और नया संस्करण आने वाला है, तो उसको एक ध्यान से पढ़ लिया जाए। कहीं कोई और संशोधन, परिवर्तन की अपेक्षा लगे टिप्पण आदि में कहीं भी, और वो ठीक कर दिया जाए। पिछले दिनों मेरे सामने कुछ आगम आए, भगवती का तो वो 7वां खंड लोकार्पित हुआ ही था, और भी ठाणंग उत्तरजयनानी ऐसे आगम भी आए, यानी नए संस्करण संभवतः वो आए हैं। 10वें आलिम का पता नहीं, वो भी नया कोई आया हो सकता है। तो ऐसे कुछ देखने को मिले। तो ये नए आते हैं, तो मैंने थोड़ा देखा, पहले वो मुनि जी कितना प्रयास करते, मेरे पास आते, वो खुद भी अपना प्रयास, ये कैसे। तो नए आगम, नया संस्करण आए, तो जहाँ परिष्कार की अपेक्षा हो वो परिष्कार और हो जाए। ये आगम तो बड़े ज्ञानवर्धक हैं। धन्य है आचार्य श्री तुलसी को और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को, जिनके द्वारा, जिनके वाचना प्रमुखत्व में, गुरुदेव तुलसी के वाचना प्रमुखत्व में और उनका परिश्रम भी लगा है। और इधर आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का तो कहना ही क्या, वो तो मानो धुरंधर, आगम काव्य के धुरंधर कह दें, कुछ भी कह दें। कितना उनकी प्रतिभा का श्रम, कितना उनका समय लगा, कितने उनके सहयोगी भी रहे हैं। तो ये आगम आए हैं और आज भी आगम का कार्य हमारा चल रहा है। आगे से आगे आगम सामने आ रहे हैं। तो ये जो आगम का अनुवाद टिप्पण होता है, तो यह भी एक सारस्वत साधना है कि जो आगम कार्य में समय लगा रहे हैं, तो समय लगा रहे हैं तो उनका अपना अध्ययन है, ज्ञान है, उसका वो मानो उपयोग कर रहे हैं। और नए नए आगम तैयार, अनुवाद टिप्पण आदि के रूप में तैयार हो रहे हैं। तो यह भी एक महत्वपूर्ण कार्य है। तो ऐसे आगम जो इतने परिश्रम से तैयार किए गए हैं, हम यथा अनुकूलता उनका स्वाध्याय करें, तो संयम रूपी शरीर को पोषण देने वाला यह स्वाध्याय, आगम स्वाध्याय मुख्यतया बन सकता है। तो हम इसका भी उपयोग करते रहें। और यह पर्युषण का समय है। कितने हमारे साधक साधिकाएं, आप लोगों को मैं तो देखता हूँ, कोई बेला पुचकाओ, कोई कहता है तेला पुचकाओ। पर्युषण में बेला, तेला और उपवास और कोई पौषध और कोई, यानी आप लोग तो मानो कोई साधक साधिकाएं, यहाँ ये साधु साधियाँ हैं, कुछ अंशों में आप लोग साधक साधिकाएं यहाँ विराजमान हैं।
जो तपस्या में और में अपने लगे हुए हैं, सामायिक में, साधना में, ये सुनने में लगे हुए हैं, तो बहुत अच्छी बात है कि पर्युषण के 8 दिन धर्ममय, अध्यात्ममय, तपोमय, संयममय हमारे बीते, आपके बीते, आपके विशेषतया बीते। तो आज स्वाध्याय दिवस है, हम स्वाध्याय को भी अपने जीवन के साथ जोड़ कर के रखें, जितना संभव हो सके। हमारे साधु साध्वियाँ समणियाँ विशेषतया स्वाध्याय का यथा अनुकूलता प्रयोग व्यवहार करते रहें, हम सब कल्याण की दिशा में आगे बढ़ते रहें, यह काम्य है।